अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का तीसरा सबक दायरा का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम ममास निस्बतन मसले का अक्स इस मसले के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने ममास निस्बतर का मसला पढ़ा था, जिसका बयान था एक दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास। अगर दायरे पर ममास है तो वो ममास, उसका जो नुक्ता है ममासी नुक्ता, उसको मरकज से जोड़ने वाला निस्फ उतर पर उमूद होता है। ये जो मसला है ये उसका एग्जैक्टली अपोजिट है, कॉन्वर्स है, यानी कि अक्स है। ममास निस्फ उतर पर उमूद होता है, उसी बात को उल्टे तरीके से बोलना, यानी कि उसका अक्स दायरे के निस्फ उतर के बैरूनी सिरे से गुजरने वाला और इस निस्फ उतर पर उमूदी खत दायरे का ममास होता है। तो अगर कभी एक खत है जो दायरे के निस्फ उतर के बैरूनी सिरे से गुजर रहा है और वो निस्फ उतर पर उमूद है, तो इसका मतलब यह होगा कि वो दायरे पर ममास है। इसके लिए हम एक शक्ल बना लेंगे। यह हमने दायरा बनाया। अब दायरे का निस्फ उतर बोल रहा है हमारे को, तो हम दायरे का निस्फ उतर बना लेंगे। दायरे के निस्फ उतर के बैरूनी सिरे से गुजरने वाला, ये बैरूनी सिरा है और ये अंदरूनी सिरा है। मान लीजिए ये m है और ये n है, तो n से गुजरने वाला और निस्फ उतर पर उमूद, n से गुजरने वाला ऐसा खत जो निस्फ उतर पर उमूद है, यानी कि ये जो जाविया है वो 90 दर्जे का है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ये जो खत होगा ये दायरे का ममास होगा। ये हमें साबित करना है। तो आइए साबित करते हैं। इसे दिया हुआ है मसले को साबित करने के लिए सबसे पहले हम दिया हुआ है लिखते हैं। खत mn ये बनाया हमने दायरे में, ये दायरे का निस्फ उतर है और उस दायरे का मरकज mn है। तो खत mn मरकज m वाले दायरे का निस्फ उतर है। इससे ये बात, पहला पॉइंट कवर हो जा रहा है कि n बैरूनी सिरा है और m मरकज है। दूसरी बात हमसे ये कही गई है कि n से गुजरने वाला, बैरूनी सिरे से गुजरने वाला खत l mn पर उमूद है। तो वो पॉइंट लिख देंगे हम। नुक्ता n से गुजरने वाला खत l निस्फ उतर mn पर उमूद है। हमें यह साबित करना है कि खत l इस दायरे का ममास है। साबित करना है खत l दायरे का ममास है। ना इस मसले को साबित करने के लिए हम एक अमल करेंगे। अमल खत mn पर, खत l पर नुक्ता n के अलावा कोई भी एक दूसरा नुक्ता ले लेंगे हम। फर्ज कीजिए ये नुक्ता लिया हमने, इस नुक्ते को P नाम दे देंगे और m और P को जोड़ देंगे। तो ये हमारा अमल है इस मसले को साबित करने के लिए। अमल खत L पर n के अलावा एक दूसरा नुक्ता P लिया गया।
और नुकात M और P को जोड़ा गया, नुकात M और P को जोड़ा गया। अब ये एक्टिविटी करने की वजह से हमारे पास एक मुसल्लस बन रहा है, मुसल्लस MNP, जिसमें जाविया N जो है 90 दर्जे का है। तो यही लेकर हम साबित करेंगे। तो ये सबूत होगा हमारा, मुसल्लस MNP में जाविया MNP मसावी है 90 दर्जे। इसका रीजन लिख देंगे हम, ये हमें दिया गया है। जाविया MNP ये 90 दर्जे का है, यानी कि जाविया MNL 90 दर्जे का, ये हमें दिया गया है ना। इसलिए किता MP जो होगा वो दायरे का वितर होगा ना। जाविया MNP मसावी 90 दर्जे है, MNP 90 दर्जे है, तो उसके सामने का जो जिला है वो वितर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुसल्लस MNP कायमतुज जाविया मुसल्लस होगा। तो ये लिख लेंगे हम यहां पर, मुसल्लस MNP कायमतुज जाविया मुसल्लस है। अब कायमतुज जाविया मुसल्लस में वितर जो होता है वो सबसे बड़ा जिला होता है, इसलिए किता MP बड़ा होगा किता MN से। MP की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी MN से। नाउ MP की वैल्यू MN से बड़ी है, ये हमने अभी साबित किया। इसका मतलब ये हुआ कि P जो नुक्ता है वो दायरे पर कहीं वाक़ई नहीं होगा, क्योंकि ये N वाला पॉइंट है, निस्फ उत्तर है, और P जो पॉइंट है ये हमारा फर्ज किया हुआ पॉइंट है, जो कि दायरे के बाहर आ रहा है, क्योंकि MP की वैल्यू MN से बड़ी है। इसलिए नुक्ता P दायरे पर वाक़ई होना मुमकिन नहीं है, यानी खत L पर नुक्ता N के अलावा ऐसा कोई नुक्ता नहीं जो दायरे पर वाक़ई है। सो हमने यहां पर यह प्रूफ किया कि P वाला पॉइंट या फिर ऐसा कोई भी पॉइंट अगर हम खत L पर लेंगे तो वो दायरे के ऊपर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि खत L पर दायरे को टच करने वाला सिर्फ एक ही पॉइंट है, जो कि N पॉइंट है। तो ऐसा खत जो दायरे को सिर्फ एक ही नुक्ते पर टच करता है, मस करता है, वो दायरे का ममास होता है। तो इसलिए खत L दायरे को सिर्फ नुक्ता N पर खता करता है, एक ही पॉइंट पे टच करता है, और एक पॉइंट पे टच करने वाला खत दायरे का ममास होता है। इसलिए खत L दायरे का ममास है। ये हुआ साबित। तो यहां पर मेन जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह है कि ममास के ऊपर हमें कोई एक और पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को कायमतुज जाविया मुसल्लस में वितर की मदद से दायरे के बाहर साबित करना है। अब ये पॉइंट दायरे के बाहर साबित हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस खत के ऊपर दायरे पर वाक़ई होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ता होगा। वो नुक्ता के जरिए दायरे को वो खत खता करता है, इसलिए उसका मतलब वो खत जो होगा वो उसका ममास होगा।